हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल चाशु शांतो ब्लॉग्स। तो ये बालों में मैंने लगाया है आज हिना, जो कि कुछ ऐसा कलर है, आप देखो। तो ये ब्राउन कलर सा हिना है। मैं वैसे लेने गई थी गणपति हिना, जो कि नेचुरल होता है इधर, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं, बट वो दुकान में नहीं था, तो मैंने यही ब्राउन वाली निशा का हिना खरीदा है। अगर आपके बाल सफ़ेद हैं और आप मेहंदी लगाना चाहते हैं तो ये निशा का ब्राउन हिना लगाओ। बहुत ही रेड सा कलर है। मैं सिर्फ लगाई हूँ, साबुन से हाथ भी धोया फिर भी नहीं छूटा। ये देखो आप, तो अच्छी कलर आती है इसकी। और मैं ये मेहंदी बिल्कुल लगाना नहीं चाहती थी, लेकिन दुकान में नहीं था, जिसकी वजह से मुझे ये लेना पड़ा। तो आज है फोर्थ डे। वैसे तो डे 3 है, यानी कि शुक्रवार है, लेकिन हम लोग फोर्थ डे का ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो हम लोग फोर्थ डे यानी शनिवार को सुबह में हम लोग जाएंगे गणपति दर्शन को आज फिर से। अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जाके जरूर से देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताई थी कि गणपति को, जो यहाँ पे अष्टविनायक जो गणपति भगवान हैं, उनको छू के दर्शन करने का मौका मिलता है। और हम यहाँ पे हैं तो ये मौका हाथ से कैसे जाने दें। तो मैं सोच रही थी कि मैं 4 दिन जाऊँगी, ठीक है। तो 2 दिन मैं गई थी, 3rd डे यानी कि आज सुबह में मैं नहीं जा पाई, क्योंकि क्या हुआ कि 2 दिन से मेरे मतलब 2 दिन से मैं सुबह में उठ रही हूँ और सुबह में मैं जा रही हूँ दर्शन को नहा करके, ठीक है। लेकिन 3rd डे मैं नहीं गई, क्योंकि मैं दोपहर में भी नहीं सो पाई और 2 दिन मैं रात से जगी हूँ, ठीक है। दिन में मैं सोती नहीं, नींद मुझे आती नहीं है। मतलब क्या प्रॉब्लम है मेरे में ही प्रॉब्लम है, दिन को मेरे को नींद ही बिल्कुल नहीं आती है यार। तो क्या हुआ कि मेरे सर पूरे भारी हो रखे थे 3rd डे, और मतलब हस्बैंड जी 2 बजे सुबह को उठाए मेरे को, चलो चलो। नीचे की कल्पना ताई हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया था, बट मैंने उनका कॉल, मतलब मैं इतनी नींद में थी कि मेरे को कोई रिंग विंग कुछ सुनाई नहीं दिया। शांत नींद में ही बोला था उठो उठो। मैं बोली मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। मैं डे 3rd में यानी कि आज सुबह में मैं गई नहीं। तो आज रात को यानी कि शनिवार को सुबह में 2-2:30 बजे हम जाने वाले हैं गणपति दर्शन फिर से। और आज है शुक्रवार, यानी कि आज रात को, यानी कि शनिवार को सुबह में, यानी कि 4th डे, जो कि लास्ट डे होने वाला है। साल में 4 दिन ही ऐसा लोग बोलते हैं कि अष्टविनायक जो गणपति हैं उनको हाथे छू के प्रणाम करके मतलब आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। तो हम सोचे लास्ट डे है, जरूर जाएंगे। वैसे नीचे जो रहती हैं तो वो बोल रही थी कि बहुत ही, मानसी की मम्मी जो है वो भी बोल रही थी कि बहुत भीड़ थी। 3 बजे से उन्होंने लाइन में लगा था, 6 बजे नंबर आया उनका, ठीक है। और हम 2 दिन जब गए तो बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, मतलब गए आधे घंटे ही लाइन में थे, फटाफट नंबर आ गया था। अब देखो ना, आज यानी कि रात को ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही भीड़ रहेगी, क्योंकि आज लास्ट डे है गणपति दर्शन का, ठीक है। तो हम ये मौका बिल्कुल नहीं जाने देना चाहते हैं, हम जरूर जाएंगे और आपको भी लेके चलेंगे। कोशिश करेंगे कि गणपति का दर्शन मतलब सामने से लें, अगर वैसा मौका मिला तो। लेकिन भीड़ तो बहुत ही रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी 11 बज गए हैं, मैं लगाई हूँ अपने बालों में मेहंदी, ठीक है। इसको हम रखेंगे 2 से 3 घंटे। आज मतलब मेरे 6 महीने के बाद मैं मेहंदी लगाई हूँ अपने बालों में। मेरा बस मन ही हो रहा था कि मैं मेहंदी लगाऊँ अपने बाल में। मैं रखने वाली हूँ। सुशांत ड्यूटी गए, उसकी मीटिंग थी तो वो जल्दी गया, यानी कि 9 बजे ही चले गए। रात को हमने बनाई थी पनीर की सब्जी और चावल। तो सब्जी पनीर की ज़्यादा थी तो हम लोग रात में नॉर्मली खाना खाएं, और सब्जी ज़्यादा बची है तो हम अभी अपने लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा चावल बनाएंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि आज है तीज, ठीक है, और जो कि मैं करती नहीं हूँ, मैं करवा चौथ करती हूँ। हमारे यहाँ करवा चौथ होता है। तो मैं बोली सुशांत को कि मैं इस बार तीज करूँ क्या, मैं उठाऊँ क्या, ऐसे करके। वो बोला कोई ज़रूरत नहीं है, जो करती हो वही करो। तो मैं करवा चौथ ही करती हूँ, और वो ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है इस बार, क्योंकि हम अपने हस्बैंड जी के साथ इस बार यहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो को जरूर से देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बहुत जल्द अगले महीने में करवा चौथ आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं शादी का लहंगा पहनने वाली हूँ, बहुत दुल्हन की तरह सजूंगी, कुछ ऐसा करूंगी माइंड में अभी से ही बहुत कुछ है, ठीक है। आने वाले वीडियो में अभी बहुत समय है, यानी कि 1 मंथ टाइम है। चलो जी, तो आज है तीज, ठीक है। आज यानी कि शुक्रवार है, 6 तारीख, आज है तीज, और हम तीज नहीं कर रहे हैं। वीडियो मैंने शूट किया है जरूर से मेकअप लुक तीज का, और जो भी है तो मेरे चैनल पे है। बहुत ही सुंदर सी साड़ी है वो, और मैंने बहुत ही प्यारा सा लुक क्रिएट किया है, तो देखिएगा जरूर से। और हाँ, आपने गणपति लुक देखा कि नहीं, मेरे चैनल पे आया है, देखिएगा जरूर से। तो आज हम फिर से जाएंगे गणपति दर्शन को, और मैं क्या पहनने वाली हूँ आज भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है वो, येलो कलर की, वो मैं पहनूंगी। देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे और कैसे मैं तैयार। हालांकि रात में कौन उतना कुछ वैसा मेकअप कोई करता नहीं है, करता नहीं है, बस कपड़ा पहनती हूँ अच्छा था साफ सुथरा, और बस सिंपल सा बाल बनाती हूँ, जुड़ा ऐसे लपेट के, सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ, बिंदी और सिंदूर, दैट्स इट। रात में इतना कौन करता है, बट फिर भी रात में इतना चेहरा ग्लो करता है भाई, मंदिर जाते ही लगता है जैसे कितना सा मेकअप किया है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस, और रात में उतना हो नहीं पाता है, कौन ही उतना सच के जाए, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम लोग दर्शन के लिए आते हैं, ठीक है। तो बस मेरे को वैसा है कि साड़ी मैं क्या पहनने वाली हूँ मैं वो दिखाऊंगी आपको। अभी मुझे बर्तन धोना है, और क्या बोलते हैं, जो भी लोग तीज कर रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप सबको तीज की बहुत बहुत बधाई हो। माँ पार्वती और शंकर जी आप पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, और आप दोनों जो भी हैं हस्बैंड वाइफ सभी को खुश रखें, और हमेशा प्यार एक दूसरे में बना रहे। ये भी हमारी मनोकामना है, और हमारे नवरा जी में भी हमारे पतिदेव से हमारा प्यार बना रहे, ठीक है। तो ये था कुछ ऐसा
ब्लेसिंग आप सभी के लिए कि खुश रहिए अपने पार्टनर के साथ और बहुत ही रिस्पेक्ट से रहिए, प्यार से रहिए। कम बेसी हर रिश्ते में होता है, मिल के रहिए। और ऐसा मुझे ऐसा लगता है, शादी के 2 साल हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उतार चढ़ाव लाइफ में आती रहती है, बट जो साथ होता है ना एक दूसरे का, थोड़ा सुन लिया थोड़ा सुना दिया तो वो बहुत अच्छा होता है, जर्नी बहुत अच्छी हो जाती है लाइफ में। ठीक है, तो थोड़ा सुनना चाहिए, थोड़ा सुनाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करके खुश रहिए आप लोग। तीज की बहुत बहुत बधाई हो गाइस। ठीक है, तो तीज लुक आया है, जाके जरूर से देखिएगा। पिछले साल भी मैंने तीज लुक क्रिएट किया था, तो वो भी बहुत खूबसूरत सा साड़ी था और बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हुआ था, देखिएगा जरूर से। मैं दोनों लुक का लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए फिर तो हम धोते हैं अब बर्तन। ये सारा है रायता, जो कि हम बस बोले आपको कि 2 दिन से हम सोए नहीं थे, ये सारा अभी बर्तन धोना है मुझे। और ये पनीर की सब्जी बची हुई है, मैं थोड़ा सा चावल बनाऊंगी खुद के लिए और खाऊंगी। ठीक है, झाड़ू वगैरह मैंने कर दिया है, सारा रूम क्लीनिंग कर दी हूँ मैं, सब कुछ सफाई हो गई है। और क्या, तो सारा घर क्लीन कर लिए हैं और अब हम निकालेंगे, अभी से ही हम निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि रात में खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद फिर फटाफट से नींद ही आने लग जाती है, तो बस लेट के हम तो फ़ोन ही चलाते हैं। सुशांत तो 2 घंटे सो भी जाता है, हम नहीं सो पाते हैं, क्योंकि अगर हम सोएं और फिर मेरे को 2 घंटे में अगर नींद खुला 1:30-2 बजे, मेरे को सर ही भारी होता है, इसलिए मैं सोती नहीं हूँ, मैं फ़ोन चलाते रहती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अभी मैं साड़ी निकालूंगी, आपको दिखाती हूँ मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ रात को। और सुशांत के लिए सोच रहे हैं कुर्ता पजामा है वो आयरन में कर दूँ, क्योंकि आज लास्ट डे है, तो सोच रहे हैं थोड़ा अच्छे से कपड़े पहन के जाएं, थोड़ा अच्छे से दर्शन हो। अब क्या होता है ना, देखो मंदिर जाते हो ना, तो मतलब थोड़ा खुद से भी एक माइंड सेट करके जाते हैं ना, अच्छे से पहन के जाते हो, थोड़ा मन अच्छा अच्छा सा लगता है। ठीक है ना, मेरा ऐसा खुद का मानना है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मंदिर गए तो एकदम शुद्ध मन से अच्छे कपड़े पहन के अच्छे तरीके से, तो बहुत अच्छा लगता है दर्शन करने में भी। ठीक है, तो सुशांत के लिए हम कुर्ता पजामा आयरन करेंगे और खुद के लिए साड़ी, जो कि है येलो कलर की, वो भी बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। और हम साड़ी पहनना सीख ही लिए हैं अब, पहले थोड़ी मुझे दिक्कत होती थी, क्योंकि वीडियो शूट करने में भी मुझे थोड़ा सा किसी की हेल्प चाहिए होती थी पिनअप वगैरह में। हालांकि हैवी साड़ी अभी भी मुझसे ड्रैप नहीं हो पाता है, जो पिनअप करना होता है थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही जाती है, बट नॉर्मल साड़ी जो होती है वो हो जाती है। तो हम रात को 2-2:30 बजे जाएंगे दर्शन को, और ब्लॉग में आप बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, आपको आज भी दिखाएंगे गणपति दर्शन का कैसा माहौल है, कैसा भीड़ है यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सुकून लगता है। पता नहीं गणपति यहाँ जब से मैं जाना स्टार्ट की हूँ इस साल से, जब से मैं घर से आई हूँ, हर शनिवार को हम दर्शन को जाते हैं, हम और सुशांत हर शनिवार को जाते हैं। बहुत ही अच्छा सा सुकून लगता है, बहुत ही अच्छी सी मतलब वाइब आती है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आता है, और ऐसा लगता है कि पप्पा का ब्लेसिंग अभी हमारे ऊपर मतलब बहुत अच्छे तरीके से है, बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, और हस्बैंड के साथ मंदिर जाने का एक अलग ही वो होता है, खुशी होती है। ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊं कि मैं ज़्यादातर मंदिर वगैरह में सुशांत के साथ ही गई हूँ। घर साइड में भी मंदिर वगैरह है, तो मैं भाई के साथ जाती थी। 1-2-3 नवरात्रा में जब होता था ना, वो जो सप्तमी होती है, जो पूजा करने जाते हैं, तो उसमें मैं मम्मी के साथ जाती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। और अब तो सुशांत के साथ ही जाते हैं हर जगह, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी रात को हम सुशांत के साथ ही जाएंगे। हालांकि अगल बगल में भी बोल रहे हैं सबकी चलेंगे, देखेंगे अगर वो लोग अब जाते सभी लोग हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, मतलब कुछ आगे गए कुछ पीछे गए। तो इस बार बगल में शानी का वो बोली मुझे उठाओ भाभी, मैं भी साथ में ही चलूँगी। मैं बोली ठीक है, देखते हैं कौन कौन जाता है रात में, और हम तो खैर जाएंगे ही, तो आपको भी लेके चलेंगे। तो अभी बहुत सा काम है, बर्तन धोना है और थोड़ा सा कपड़ा है वो धुलूँगी मैं, और इसको मैं 2 घंटे तक रखूँगी। मैं सोच रही हूँ अभी 11 बज रहा है, 2 घंटे रखती हूँ, यानी 1 बजे मैं इसको धुलूँगी, क्योंकि मेहंदी है तो थोड़ा सा तो रहना चाहिए बालों में। गाइस तो शाम के 6:30 बज गए हैं, और मैं बस बाल सूखा नहीं है, अभी मैं बाल झाड़ी हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कलर सारा, मतलब जिसके वाइट हेयर है, मैं आपको बताई ना कि जिसके वाइट हेयर है उनके लिए ये मेहंदी बहुत अच्छी है। मेरे को ये थोड़ा ये फिर से एक बार शैम्पू करूँगी तभी ये हटेगा। पूरे बाल ही अजीब से मतलब रेड से हुए हैं। ठीक है, बहुत सा मतलब मैं शैम्पू ही करके हटाती हूँ, मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे मेहंदी लगा के रखना होता है, मैं बस हटा देती हूँ, क्योंकि मेरे बाल उतने मतलब एक भी वाइट नहीं है, इसी वजह से मैं मेहंदी को रखती नहीं हूँ। अगर आपके बाल वाइट हैं तो पहले मेहंदी लगा के रखो, उसको एक दिन पानी से ही धो, उसके अगले दिन फिर तेल लगाने का, उसके बाद शैम्पू करने का। तो हम लोग यहाँ पे दाल चावल पापड़ और चटनी जो भी होता है, सिंपल भोजन जो कि मेरा फेवरेट है, सुशांत का भी, भुजिया और ये सब जो भी अचार वगैरह घी के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो हम लोग यहाँ पे साथ में डिनर कर रहे हैं, और हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद रेडी होने वाले थे। तो मैं सो गई थी और मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, बट सुशांत बहुत वो करके मुझे उठाया और मैं फाइनली उठ गई। और ये बहुत मशक्क़त के बाद हैवी सी साड़ी मैं पहन चुकी हूँ। सुशांत थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा उसका चलते रहता है, पीछे बैठ के कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो हम यहाँ पे निकल चुके हैं, और ये रात में हम लोग निकल गए हैं। ठीक है, आई थिंक रात क्या सुबह ही होने वाली है, क्योंकि हम लोग को आई थिंक 2:30 बज गए थे। ठीक है, तो रेडी वेडी होके निकल चुके थे।
क्योंकि मैं सो गई थी। सोने के बाद मैं व्लॉग जो भी कंटिन्यू की जब मैं निकली तब, ठीक है। तो आप देखो ये पूरी नाइट है, यानी कि रात को 2:30 या 3 आई थिंक हो रहे हैं। और जो भी आप देखो यहाँ पे अब हम आए हैं और यहाँ से शूट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मैं क्या बताऊँ, लाइन में आपको दिखा नहीं पाई वहाँ से मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ। बस ये देखो आप, मैं बहुत पीछे लाइन, यानी कि बहुत ही पीछे लाइन। बहुत बड़ी सी सब्जी मंडी है गणपति से बहुत 1 किलोमीटर पीछे साइड में। तो आप देखो लाइन पहले कैसी बन रही है। और ये देख के मेरे को तो चक्कर ही आ रहा था कि बाबा रे मेरे को तो जाना ही नहीं है, होगा ही नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़। आप देखो लाइन पर, ठीक है। ये बहुत ही अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं गणपति, तो मतलब बहुत आगे मंदिर थी, ये पीछे में हम हैं और ये हम दोनों आपको दिख रहे हैं। और मेरा शक्ल देखो आप, तो पता नहीं था। हर दिन इसी टाइम में हम लोग आते थे और 1 घंटे में दर्शन करके चले ही जाते थे, 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में। और यहाँ पे आप लाइन देखो, पहले इसी गोले हम लोग घूमने में, लाइन निकलने में 1.5 घंटे लगते थे, ठीक है ना। भीड़ तो क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा है। आप देखो पहले ये लाइन इस तरीके से आपको दिख रही है, इसलिए भीड़ आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैसा बनाया गया है लाइन बाय लाइन। और यहाँ पे आप देखो हम कितने ज़्यादा, मतलब क्या बोले, लाइन को, मतलब बस हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि भगवान कितना लंबा लाइन लगा। बट कोई नहीं, भगवान से मिलने के लिए हम लोग इतना तो कर ही रहे। ये वाला पार्ट थोड़ा लेट से जा रहा है गाइस, ठीक है। ये हम मतलब आई थिंक 4 दिन के बाद फिर वीडियो एडिट कर रहे हैं। तो सुशांत आ गया था तो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे वीडियो एडिट करना बंद कर दिया था। ये मैं 4 दिन के बाद वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखो ये पार्किंग देखो पहले कितनी ज्यादा, मतलब अच्छा हुआ कि मतलब जो दूर से आए होंगे उन्हीं की एक बाइक वगैरह होगी। और क्या मतलब पास से तो हम ही लोग आए हैं, तो हम लोग तो जानबूझ के पार्किंग जो भी है बाइक से नहीं गए थे, क्योंकि बाइक ले जाने से कोई फायदा नहीं है। भीड़ आप देख ही रहे हो। तो ये आप देखो बाहर से हम लोग मतलब वो जो सब्जी मंडी थी ना, वो जो पूरा भरा हुआ था, जो गोल गोल जो वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको मैंने दिखाया था, वहाँ से यहाँ निकलने में ही हमको 1.5 घंटे हो गए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम रोड पे आए हैं, वहाँ से बाहर निकल के। अब यहाँ पे भी आई थिंक हम लोग 1 घंटे शायद बाहर में खड़े ही थे, तब जाके अंदर में हम लोग को, अभी आपको हम दिखाएंगे आगे चलते चले। तो यहाँ पे आप देखो इस तरीके से, यहाँ पे ये 4 जो कॉलम बना हुआ है, फिर यहाँ पे भी हम लोग को गोल गोल 4 राउंड में घूमना था, ठीक है ना। मतलब लाइनिंग कुछ इस तरीके से की गई थी कि मतलब स्पेस भी नॉर्मल, मतलब ज्यादा नहीं अगर है तो लाइनिंग इस तरीके से बनाई गई थी कि ज्यादा लोग सही तरीके से दर्शन कर पाए। और ये आप देखो एक तारा दिख रहा था, यानी कि मतलब सुबह होने ही वाली थी, मतलब एक तारा जो जब सबसे ज्यादा चमकता है ना, वही दिख रहा था। तो यहाँ पे आप देखो ये 4 लाइनिंग, ठीक है, कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग आई थिंक सीढ़ियों से यहाँ पे हम अंदर आ गए हैं। और ये जो पूरा भीड़ देख रहे हो नीचे, पूरा ये पूरा आप देखो भीड़ पहले, ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे पूरा ये जो हॉल है, इसको हम लोग को आई थिंक इसमें 12 या 13 रो बना हुआ था, लंबी रो थी। सबको हमको पार करके फिर इसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी आई थिंक 10 या 12 रो बना था। यहाँ भीड़ देखो पहले, और हम लोग पार करके इस तरीके से धीरे धीरे बस चल रहे थे। और अभी तक देखो रात ही है, सुबह मतलब होने ही वाली है। नीचे वाले जो रो है आई थिंक जो भीड़ है हॉल का, उसमें हम लोग 1 घंटा खड़े थे, उसके ऊपर वाले में आई थिंक 1 से 1.5 घंटा खड़े थे, तब जा करके क्या बताएं। मतलब अभी आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम लोग, ये थोड़ा नीचे वाले हॉल में लाइटिंग वगैरह थोड़ा कम था, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम लोग लाइन में लगे थे। तो यहाँ पे आप देखिए सुबह हो गई गाइस। ये आप देखो हम नीचे ही खड़े हैं अभी तक, अभी हमारा नंबर मतलब ऊपर वाले में भी नहीं गए थे, और ये सुबह हो गई और अभी भी हम खड़े ही हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 2nd फ्लोर पे गए, ठीक है। और ये देखो आप, हम आपको जूम करके दिखा रहे कैसे दर्शन के लिए मतलब फटाफट से सबको हटाया जा रहा है। दर्शन करो हटो फटाफट से। अगर वैसा नहीं करे तो अंदर में बहुत भीड़ हो जाएगी, ठीक है। और ये आप देखो 2nd फ्लोर पे भी उतनी ही भीड़ है जितना लंबा भीड़ हम नीचे
पार करके ऊपर की ओर आए हैं सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर पे भी उतनी ही भीड़ है दोस्तों, आप देखो। और बस खड़े खड़े हम लोग को मतलब क्या ही बोले, मेरे को तो अजीब सा थकान ही हो रही थी, बहुत थकान हो रही थी, लेकिन फिर भी बस एक्साइटेड थे कि बस जाना है दर्शन करने के लिए। हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, देखो यही गणपति बप्पा हैं, आप भी दर्शन कर लो। और यहाँ आप देखो इस तरीके से फटाफट से सबको हटाया जा रहा था। सब पैर छू छू के भगवान का जो भी है आशीर्वाद लेके फटाफट से निकलना होता है। यही हम लोग को जाना है गाइस, इतना भीड़ पार करके। और सुशांत बैठ जा रहा था, उसको भी बहुत थकान हो रही थी। और आप देखो ये सूर्य भगवान भी निकल गए हैं। और इस तरीके से हम लोग आई थिंक 7:30 बजे गए थे, ठीक है। तब से लाइन में लगे 4 बजे, 4 नहीं आई थिंक 3 बजे हम लोग निकले थे, 3:30 में लाइन में लगे थे। आई थिंक 7:30 बज चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखो पूरा सुबह हो गया है लाइन में लगे। और यहाँ से अब हम पूरा वो पार कर चुके हैं। और यहाँ से भी लाइन लगी है अंदर की ओर, इसको भी हमें पार करके अंदर में जाना है। तब भगवान का यहाँ पे देखो इसमें भगवान बैठे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अंदर जाएंगे। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल गए हैं, ठीक है। और इस तरीके से देखो कितनी सारी धूप निकली है, मतलब 8:30 बज चुके थे। और यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से दर्शन किए, फिर फोटोशूट वगैरह लिए बहुत सारा। और ये देखो कितना खूबसूरत से सजाया है, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें दर्शन करके। आई होप कि अगले साल अगर यहाँ रहे तो फिर से आएंगे गणपति दर्शन करने। और ये आप देखो गौरी माँ की जो पालकी जाती है, उसको भी मैंने रिकॉर्ड किया है आप सभी के लिए। मेरे घर के पास से ही जा रही थी, तो